नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, ट्रेडिंग, कम्युनिटी मार्केट, लॉटरी, सट्टा आदि से अचानक धन प्राप्ति के योग किस प्रकार से जन्म पत्रिका में बनते हैं, वह किन-किन चीजों का, किन-किन भावों का विशेष रूप से विचार किया जाता है, इसमें कौन से ग्रह बड़ा रोल अदा करते हैं और इस वीडियो में मैं जो सूत्र बताने वाला हूं, अगर आपकी जन्म पत्रिका में ये सूत्र लागू होता है, इस प्रकार की स्थिति है, मजबूत है, तो निश्चित है आप शेयर मार्केट से अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर देखिए, बहुत सारे लोगों का मानना है कि शेयर मार्केट में केवल नुकसान होता है। जैसे सट्टा, शेयर मार्केट, सट्टा की तो बात हम नहीं करेंगे, लेकिन शेयर मार्केट में केवल नुकसान होता है, ऐसा नहीं है। लॉटरी का जो प्रारूप है ना, वो शेयर मार्केट पर लेकर के आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट में अगर बुद्धि से योग बने हों अच्छे और बुद्धि से अगर कार्य को किया जाए तो निश्चित है ऐसे लोगों को भी हम जानते हैं जो थोड़ा सा धन लगा करके आज की तारीख में मिलियन में खेल रहे हैं, और कई ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिनकी पत्रिका में योग अच्छे नहीं थे, शेयर मार्केट से लाभ का योग नहीं था और उन्होंने मनमानी करी और आज की तारीख में करोड़ों में कर्जे में भी है। तो इसीलिए मैं आपको यह कहना चाहूंगा, ये पहले नंबर पर आप अपनी जन्म पत्रिका में योगों को देखें और उसके बाद इस दृष्टांत को हमेशा याद रखें अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं। एक इंसान एक डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है कि डॉक्टर साहब एक बार चेकअप करिए और बताइए कि क्या मेरी बॉडी पूरी तरह से फिट है, क्या मैं ड्राइविंग कर सकता हूं। डॉक्टर साहब ने चेक करके बताया, बोले हाँ बिल्कुल आप फिट हैं, आप ड्राइविंग कर सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि आप ड्राइविंग कर सकते हो, तो क्या वो जाते ही गाड़ी पर बैठेगा और 120 की स्पीड से दौड़ाना शुरू कर देगा रोड पर? ऐसा संभव है? नहीं। उसके लिए उसको सीखना पड़ेगा और 10-20 की स्पीड में गाड़ी चलाना पड़ेगा, फील्ड में चलाना पड़ेगा, फ्री टाइम में चलाना होगा और ऐसे स्थान पर चलाना है जहां पर किसी को चोट चपेट ना, भारी बड़ी जगह हो। तो कहने का मेन तात्पर्य यहां पर यह है कि आपकी जन्म पत्रिका में योग है, शेयर मार्केट से लाभ का योग बन रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छे एडवाइजर से आपको सलाह लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, इसको सीखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा उसके बाद इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पर दूसरा भाव जो धन भाव है, दूसरे नंबर पर पांचवा भाव जो कि शिक्षा, संतान और हमारी बुद्धि का है, और यहीं से हम अचानक धन प्राप्ति का विचार भी करते हैं। अष्टम भाव जो कि गुप्त धन है, लॉटरी सट्टा आदि से संबंधित अगर हम कमाते हैं तो उसके लिए अष्टम भाव देखा जाता है, लेकिन शेयर मार्केट के लिए पंचम भाव। और एकादश स्थान लाभ स्थान, अगर लाभ स्थान मजबूत है तो निश्चित है, लाभ और पंचम अगर मजबूत है तो निश्चित है आप धन कमाएंगे। इन भाव का बलवान होना बहुत जरूरी है। अगर ये बलवान है तो आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अब ग्रह पर आते हैं। सबसे पहले ग्रह की अगर हम बात करें तो गुरु जो कि ज्ञान के कारक हैं, गुरु का अच्छा जो कि धन के भी कारक है, और आपको पता है पंचम, दूसरे भाव, नवम भाव, एकादश भाव के स्थिर कारक हैं। तो गुरु का तो बलवान होना सबसे पहले जरूरी है। आकस्मिक धन, बड़ा धन लाभ या बड़ा धन हानि राहु करवाते हैं, तो इसलिए राहु की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर शुक्र भौतिक सुखों के कारक हैं और शेयर मार्केट आदि में विशेष योगदान होता है शुक्र का। अगर बड़ा लाभ कर रहे हैं तो शुक्र अच्छे होने चाहिए। अब उसके बाद सूर्य जो कि कालपुरुष पत्रिका में पंचम भाव में पांचवी राशि आती है, और पंचम भाव में पांचवी राशि आती है जहां के स्वामी सूर्य होते हैं, इसलिए सूर्य की स्थिति काफी अच्छी होनी चाहिए। और इसके बाद मेन बुद्धि के कारक बुध जो बिजनेस व्यापार के कारक भी माने जाते हैं। और अगर चंद्रमा भी बलवान है, जो चंद्रमा मनोमस्तिष्क के कारक हैं, मन पर कंट्रोल रहेगा, हड़बड़ाएंगे नहीं। कोई कंपनी अगर नुकसान में जा रही है तो आप हड़बड़ाएंगे नहीं। कोई कंपनी अगर लाभ में जाने लगी, आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप सोच रहे हैं बस इतना प्रॉफिट हो गया निकाल लो, नहीं तो ऐसा ना हो कि घाटे में चली जाए कंपनी। तो वहां पर आपके अंदर संयम रहेगा,
सूर्य और चंद्रमा के मजबूत होने से संयम रहेगा, मनोबल मजबूत रहेगा और जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेंगे जिससे आपको अच्छा लाभ हो पाएगा। सोच समझ करके सुलझे हुए दिमाग से जब काम करेंगे, क्योंकि चंद्रमा मन पर कंट्रोल करेंगे, सूर्य आत्मबल पर कंट्रोल करेंगे, बुद्ध बुद्धि देंगे और बृहस्पति ज्ञान देंगे, तब राहु आपको कमाल कराएगा। तो इनका बलवान होना निश्चित है आपके जीवन में आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। इसमें से बुध का विशेष रूप से, तो ये सारे ग्रह अगर बलवान है तो आप चाहे क्रिप्टो करेंसी, लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार, अष्टम भाव भी बलवान है तो निश्चित है आपको लाभ मिलेगा। अब दूसरे सूत्र पर आते हैं। पंचम भाव में यदि गुरु स्थित हो लग्नेश के साथ, पंचम भाव में यदि गुरु लग्नेश के साथ स्थित हो, गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही हो, क्या पूछना है, लगन पर भी पड़ेगी, भाग्य पर भी पड़ेगी। तो भाग्य भी बलवान, लाभ भी बलवान, लग्न भी बलवान, लग्न तनु भाव है उसका बलवान होना सबसे ज्यादा जरूरी है। पंचम में तो बैठ ही गए लग्नेश और पंचमेश के अंतर को राजयोग भी बना दिए। यदि तो ये एक ऐसा सूत्र है कि अगर ऐसा योग बना, अगर पंचम भाव में गुरु स्थित हो लग्नेश के साथ, चाहे कोई भी लगन हो, तो ये एक ऐसा सूत्र है कि ऐसे में जातक को शेयर मार्केट, सट्टा, ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी आदि इत्यादि से लाभ मिलता है। दूसरे नंबर पर पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हो, शुक्र एकादश स्थान में बैठे हो, शुभ ग्रह पर शुभ की दृष्टि पड़ जाए, चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि पड़ जाए तो क्या पूछना है, भौतिक सुखों के कामनाओं के कारक शुक्र हैं, चंद्रमा को प्रभावित करेंगे, निश्चित है अचानक धन लाभ होगा। लाभ स्थान से कनेक्शन है दोनों का और पंचम से भी है। तीसरे नंबर पर यदि दूसरे भाव का स्वामी एकादश भाव में हो, एकादश का स्वामी चौथे भाव में बैठ जाए, यदि दूसरे भाव का स्वामी एकादश में हो और एकादश भाव के स्वामी चौथे भाव में बैठ जाएं, तो लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार से संबंधित जातक को लाभ होता है। वैसे भी एकादश स्थान वृद्धि का स्थान माना जाता है, वृद्धि स्थान के स्वामी अगर चौथे भाव में बैठेंगे निश्चित है आपके सुख को बढ़ा देंगे। आपका सुख कैसे बढ़ेगा, गाड़ी, बंगला, मकान, नौकर चाकर आदि इत्यादि। और धन भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी अगर लाभ स्थान में जाएगा तो वो धन बलवान हो जाएगा, धन भाव बलवान हो जाएगा, खूब लाभ आएगा। तो ये सूत्र भी लागू होता है। अगर ऐसा सूत्र आपकी जन्म पत्रिका में बना हुआ है तो आप निश्चित है आकस्मिक धन प्राप्ति के योगदान हैं। चौथे नंबर पर केंद्र स्थान में 1, 4, 7, 10 में ज्यादा से ज्यादा ग्रह बैठे हो और शुभ ग्रह ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा हो। तीसरे, छठे और एकादश में अशुभ स्थान में अशुभ ग्रह हो, राहु हो और शनि हो, मंगल हो, सूर्य हो। अगर राहु है तो तीसरे या मिथुन या कन्या राशि के हो, कुंभ या मकर राशि के हो, वृष या तुला राशि के हो तो क्या पूछना है। अब पांचवें नंबर पर पांचवा सूत्र है, यदि लग्नेश दूसरे भाव में बैठा हो, यदि लग्नेश दूसरे भाव में बैठा हो, दूसरे भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठ जाए तो ये भी धनदायक योग होता है, इसमें भी अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। छठा सूत्र है, दूसरे भाव में मंगल और गुरु एक साथ बैठे हों, दूसरे भाव में मंगल और गुरु अगर एक साथ बैठेंगे तो लाभ देंगे। अब यहां एक सूत्र यह लागू होता है कि बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर, सीधी दृष्टि बृहस्पति की अष्टम भाव पर, छठे भाव पर और कर्म स्थान पर। अष्टम पर दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की, निश्चित लाभ करवाएंगे। बृहस्पति और मंगल मित्र हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं, ज्ञान में बल होगा और स्वाभाविक सी बात है मंगल ऊर्जा के कारक हैं, शक्ति के कारक हैं। धन का बल हो चाहे यश का बल हो, किसी भी प्रकार का बल हो, अगर मंगल बलवान है तो बल होगा। अगर गुरु के साथ मंगल बैठेंगे तो निश्चित जातक बलवान होगा, हर प्रकार से मजबूत होगा। अष्टम पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, अचानक धन लाभ के योग बन जाएंगे। तो ये यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं लॉटरी, सट्टा आदि से अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। तो ऐसे जातक को अगर मंगल और गुरु दूसरे भाव में बैठे हो तो ऐसे जातक को अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। सातवां सूत्र है, यदि पंचम भाव में कोई भी उच्च का ग्रह बैठा हो और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो भी जातक को शेयर मार्केट से विशेष लाभ मिलता है। आठवां सूत्र है, यदि दूसरे भाव का स्वामी दशम में हो और दशम का स्वामी त्रिकोण में, यानी मान लीजिए दूसरे भाव का स्वामी दशम भाव में बैठा है, दशम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए या नवम भाव में बैठ जाए या लगन में बैठ जाए
तो ऐसे जातक को भी अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। अब 9वां सूत्र है, अगर आय भाव को ज्यादा से ज्यादा ग्रह देख रहे हो या ज्यादा से ज्यादा ग्रह बैठे हो आय भाव में, या तो आय भाव में ज्यादा से ज्यादा ग्रह बैठे हो या ज्यादा से ज्यादा ग्रह आय भाव को देख रहे हो। अब इसमें पंचम भाव में अगर कोई भी ग्रह बैठेगा तो सीधी दृष्टि पड़ेगी लाभ भाव पर। सप्तम में बृहस्पति बैठ करके भी देख लेंगे और बृहस्पति तीसरे स्थान में भी बैठ करके देख लेंगे। इसी प्रकार से पंचम और एकादश स्थान में ज्यादा से ज्यादा ग्रह बैठे हो या ज्यादा से ज्यादा ग्रह देख रहे हो तो जातक को विशेष लाभ मिलता है शेयर मार्केट आज से संबंधित। 10वां सूत्र है, यदि नवम भाव में गुरु जो धन व भाग्य के कारक हैं अपनी स्वराशि या उच्च राशि या मूल त्रिकोण राशि के स्थित हो, धनु राशि के हो या फिर कर्क राशि के हो या फिर मीन राशि के हो, तो ऐसे जातक को शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा आदि इत्यादि में निश्चित है धन की प्राप्ति होती है। ये कभी नुकसान नहीं होने देते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो कि धन के कारक हैं, अगर भाग्य स्थान में बैठेंगे निश्चित है भाग्य अच्छा होगा और लगन पर दृष्टि पड़ेगी, तो यानी आप सुलझे हुए इंसान होंगे, ज्ञानी होंगे। और साथ में पंचम भाव में भी दृष्टि पड़ेगी, जो पंचम भाव यानी आपकी बुद्धि को प्रभावित कर देंगे। तो ऐसे जातक को लॉटरी, सट्टा आदि इत्यादि में जल्दी नुकसान नहीं होता है, हमेशा फायदा होता है। ऐसे जातक को भी शेयर मार्केट में लाभ मिलता है। अब है 11वां सूत्र, दूसरे, चौथे, पांचवें और 11वें भाव में गुरु और चंद्रमा की युक्ति अगर हो जाए यानी गज केसरी योग बन जाए तो ऐसे जातक को भी शेयर मार्केट में काफी अच्छा लाभ मिलता है। 12वां सूत्र है, यदि प्रथम भाव में, दूसरे भाव में, पंचम भाव में, छठे भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में या 11वें भाव में सूर्य बलवान होकर के बैठे हों तो भी जातक को लाभ मिलता है। 13वां सूत्र है, यदि आपका लग्न, पंचम, एकादश, कर्म दूसरा भाव बलवान है तो निश्चित है आपको लाभ होगा। और 14वां सूत्र है, यदि अष्टम का स्वामी लाभ स्थान में स्थित हो और अष्टम पर व लाभ स्थान पर के स्वामी पर, अष्टम भाव का स्वामी लाभ स्थान में स्थित हो, अष्टम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो या अष्टमेश पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसे जातक को भी अचानक धन की प्राप्ति होती है। कोई जरूरी नहीं शेयर मार्केट से हो, लॉटरी, सट्टा आदि इत्यादि या गड़ा धन आदि इत्यादि कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन अचानक धन की प्राप्ति जरूर होती है। तो ये सारे सूत्र आपके लिए हैं, आप लगाइए, आजमा करके देखिए आपकी पत्रिका में कौन कौन से सूत्र लागू होते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। जय सिया राम।